कहानी की शुरुआत होती है एक अजीम मुल्क फारस से, जिसकी शान और शौकत हिंदुस्तान और चीन के महान साम्राज्यों से किसी मायने में कम न थी। इस मुल्क के साए तले कई नरेशों की हुकूमत चलती थी और उसका बादशाह अपनी महजब शानदार रियासत पर बड़ी शान से तख्तनशीन था। यह शाह महाप्रतापी, तेजस्वी और रोशन ज़मीर था। उसकी न्यायप्रियता और इंसाफ के चर्चे चारों दिशाओं में फैले थे और इसी कारण वह अपनी रैयत प्रजा का आंखों का तारा था। उस नेक नाम बादशाह के दो फरजंद बेटे थे, जिनकी शख्सियत, व्यक्तित्व, शाही अंदाज और हिकमत बुद्धिमत्ता से सराबोर थी। बड़े शहजादे का नाम फिरोज शाह था और छोटे शहजादे को शमशुद्दीन कहकर पुकारा जाता था। दोनों राजकुमार अपने हसन, सौंदर्य, गुणों की खान, खदान, वीरता, धैर्य और उच्च शील के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी इल्म, ज्ञान और फन, कला में रुचि उन्हें आम शहजादों से जुदा करती थी। जब समय का चक्र घूमा और बादशाह ने इस फानी दुनिया को खैराबाद अलविदा कहा, तो शाही दस्तूर के मुताबिक शहजादा फिरोज शाह को तख्त का वारिस घोषित किया गया। फिरोज शाह ने दरियादिली दिखाते हुए अपने छोटे भाई शमशुद्दीन को, जिससे वह गहरा लगाव रखता था, तातार देश की हुकूमत, एक ताकतवर सेना और शाही खजाना सौंप दिया। यह इनाम नहीं, बल्कि एहतिराम, सम्मान का पैगाम था। शमशुद्दीन अपने अजीम महान भाई के इस मेहरबानी भरे फैसले को सलाम करते हुए फिरोज शाह की आज्ञा का पालन करने को तत्पर हुआ। उसने अपने नवाजे, नए मिले मुल्क के इंतजाम प्रबंध के लिए समरकंद को अपनी राजधानी चुना। समरकंद, जो दुनिया के तमाम शहरों में उत्तम और बेमिसाल था, शमशुद्दीन के शाही मर्तबे के लायकमा था। वहां आलीशान, शानदार किले और बाजार थे जो उसकी बढ़ती हुई शोभा का गवाह थे। शमशुद्दीन ने समरकंद को अपना आशियाना बनाकर अमन और चैन से शासन करना शुरू कर दिया। इस तरह दोनों शाही भाई जुदा जुदा रियासतों में हुकूमत करते हुए अपनी अपनी शख्सियत और इंसाफ के झंडे गाड़ रहे थे। दौरान ए वक्त, समय के बीतने के दौरान जुदाई के 10 बरस गुजर गए। बड़ा भाई फिरोज शाह, जो अपने छोटे भाई की याद में बेकरार था, ने दिल में ठाना कि क्यों न किसी खास वजीर या अफसर को भेजकर शमशुद्दीन को अपने पास बुलाया जाए। यह चाहत सिर्फ इश्क ए भाईचारे की तकमील पूर्ति न थी, बल्कि मुल्कों के बीच दोस्ती की रिवायत को ताज़ा करना भी था। उसने फौरन अपने खास वजीर को यह आज्ञा दी कि वह शाही इज्जत और मर्तबे के साथ समरकंद जाकर शमशुद्दीन को लेकर आए। वजीर, जो अपने बादशाह की आज्ञा को ईश्वर का फरमान समझता था, बड़ी धूमधाम शाही लश्कर और तोहफों के साथ विदा हुआ। उसकी पेशानी पर फख्र, गर्व और फर्ज की पक्की निशानी थी। जब शाही वजीर का काफिला समरकंद शहर की सरहदों के करीब पहुंचा, तो शाह शमशुद्दीन को खबर मिली। अपने अजीम भाई का प्यार और खास पैगाम सुनकर शमशुद्दीन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फौरन अपने जोरावर, शक्तिशाली लश्कर को इकट्ठा किया और वजीर की अगवानी, स्वागत के लिए शाही राजधानी से रवाना हुआ। शहर के बाहर पहुंचकर शाह ने वजीर से मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ 2 दस्तूर राज्याधिकारी के बीच नहीं, बल्कि 2 शाही दिल के बीच थी। शमशुद्दीन वजीर को देखकर इतना प्रसन्न हुआ जैसे सालों से रूठे हुए महबूब से मिला हो। उसने सराहनीय अंदाज में अपने बड़े भाई फिरोज शाह का हालचाल पूछना शुरू किया। वजीर, जिसने शमशुद्दीन के सामने अदब से झुककर दंडवत किया, आहिस्ता से बादशाह का सारा हाल सुनाया। वह वजीर फिरोज शाह का सिर्फ आज्ञा पालक ही नहीं, बल्कि उससे गहरा प्रेम और वफादारी भी रखता था। इसलिए उसकी बातों में सच्चाई और ईमानदारी की झलक थी। शमशुद्दीन ने वजीर से कहा, ए नेक वजीर, मेरे अग्रज बड़े भाई ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा। यह खबर सुनकर मेरे दिल को बेहद हर्ष और खुशी मिली है। उनकी आज्ञा मेरे सिर और आंखों पर है, शिरोधार्य है। अगर खुदा ने चाहा तो मैं 10 दिन में अपनी यात्रा की तैयारी करूंगा। राजधानी के इंतजाम के लिए एक काबिल वफादार प्रतिनिधि मुकर्रर नियुक्त करूंगा और तुम्हारे साथ रवाना हो जाऊंगा। तुम्हारे और तुम्हारी ताकतवर सेना के लिए खाने पीने का बेहतरीन प्रबंध सब यहीं कर दिया जाएगा। तुम तब तक इसी शाही पड़ाव पर ठहरो। फौरन ही शाही हुक्म पर उस स्थान पर खाने पीने और आराम की उत्तम व्यवस्था कर दी गई।
और वे वहां टिके रहे। इस मुलाकात और इंतजाम के बाद शाह शमशुद्दीन ने वापसी की तैयारियों में खुद को मसरूफ व्यस्त कर लिया। उसने जरूरी सामान और रास्ते के लिए जरूरी चीजों को इकट्ठा करवाया। शाही हुकूमत को बखूबी चलाने के लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद और ईमानदार मंत्री को अपना प्रतिनिधि मुकर्रर किया और उसे समरकंद के राजपाट की जिम्मेदारी सौंपी। एक शाम को चलने से पहले शमशुद्दीन ने अपनी बेगम से रुखसत विदा ली, जो उसे जान से ज्यादा अजीज थी। बेगम को विदा कहने के बाद वह अपने अंगरक्षकों और मुसाहिबों, दरबारी साथियों को साथ लेकर समरकंद से रवाना हुआ। नगर की सरहद से बाहर निकलकर वह अपने शाही खेमे में पहुंचा और वजीर के साथ यात्रा की जरूरी बातों पर बातचीत करने लगा। आधी रात गुजर चुकी थी जब अचानक शाह के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि एक बार फिर अपनी प्यारी बेगम से मुलाकात कर ली जाए। यह सोच उसके इश्क-ए-मोहब्बत प्रेम का सबूत थी। उसने सबसे छुपकर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर वापस महल की ओर कदम बढ़ाए। महल की दीवारों के अंदर बेगम को शाह के वापस आने का जरा भी शक या संदेह न था। शमशुद्दीन जब बेगम के खास कमरे में पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। बेगम अपने एक तुच्छ, बदसूरत और सियाह कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। शाह तो यह सोचकर आया था कि उसकी बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी और गले लगाएगी, परंतु दूसरे मर्द के साथ उसे देखकर वह एक पल के लिए पत्थर की मूरत बन गया। उसका सारा शरीर सुन्न पड़ गया और वह अवाक रह गया। काठ की मूरत बनने के बाद शमशुद्दीन ने किसी तरह खुद को संभाला। उसने सबसे पहले यह सोचा कि शायद उसे दृष्टिभ्रम हुआ हो, शायद यह कोई ख्वाब हो, या शायद किसी चरागी रोशनी की वजह से उसे ऐसा दिखाई दे रहा हो। उसने अपनी आंखों को मलकर फिर से भली भांति देखा, लेकिन हर बार वही हकीकत उसके सामने थी। उसकी प्यारी बेगम उसी तुच्छ और बदसूरत गुलाम के साथ गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर शाह के दिल में एक तीव्र वेदना और क्रोध की आग भड़क उठी। वह सोचने लगा, ये कैसा अनर्थ और बेवफाई है। मैं अभी समरकंद नगर की मजबूत दीवारों, रक्षा भित्ति से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि यह कबीह घृणित कर्म शुरू हो गया। क्या शाही खानदान की इज्जत इतनी कमजोर थी? क्या मेरा इश्क इतना बेअसर था? क्रोध की अग्नि में जलते हुए शमशुद्दीन ने फौरन अपनी मजबूत तलवार निकाल ली। उसने बिना किसी दया या अफसोस के ऐसे जोरदार हाथ से वार किया कि दोनों व्यभिचारियों के सिर धड़ से अलग होकर पलंग के नीचे जा गिरे। यह काम खत्म करके उसने दोनों लाशों को बेइज्जती के साथ पिछवाड़े की छोटी खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंक दिया। हत्या के इस दर्दनाक सिलसिले को खत्म करके वह चुपचाप अपने शाही खेमे में वापस आ गया। उसने किसी भी सेवक या वजीर से रात के इस भयानक वाकये का जिक्र तक नहीं किया। दूसरे दिन सुबह होते ही शाही लश्कर आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। शमशुद्दीन के साथ के तमाम लोग रास्ते में हंसी खुशी गुफ्तगू करते और यात्रा का आनंद लेते रहे, लेकिन शाह शमशुद्दीन का हाल दूसरा ही था। वह अपनी बेगम के कुकर्म और उसकी बेवफाई को याद करके गहरे दुख में डूबा रहता था, जिसके कारण दिनों दिन उसका चेहरा पीला और बेरौनक, कांतिहीन होता जाता था। शमशुद्दीन की पूरी यात्रा इसी गहरे शोक, क्रोध और आंतरिक पीड़ा के बीच गुजरी। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर एक जंग चल रही थी। बेगम की बेवफाई का जख्म इतना गहरा था कि उसकी खुशी और चैन सब छिन गया था। आखिरकार शाही काफिला हिंदुस्तान की राजधानी के करीब पहुंचा। शाह फिरोज शाह, जो अपने छोटे भाई के इंतजार में बेताब थे, ने यह खबर सुनते ही अपने तमाम दरबारियों, अमीरों और सेनापतियों को साथ लेकर शमशुद्दीन की अभ्यर्थना स्वागत के लिए रवाना हुए। जब दोनों भाई एक दूसरे के पास पहुंचे तो दोनों ने फौरन अपने अपने घोड़ों से उतरकर गले लगाया। यह मिलन सिर्फ दो शासकों का नहीं, बल्कि दो प्यार करने वाले भाइयों का था। कुछ देर तक उन्होंने प्रेम पूर्वक एक दूसरे की खैरियत और कुशल क्षेम पूछी। यह पूछताछ एक गहरे समारोह और शाही रिवायत परंपरा के साथ रवाना हुई। फिरोज शाह ने बड़े शाही तरीके से शमशुद्दीन को उस महल में ठहराया जो खास तौर पर उसके स्वागत के लिए पहले से सजाया गया था। यह महल बेहद आलीशान, बड़ा और शाही मेहमानों के मेजबानी के लायक था।
महल के उस हिस्से से एक बेहतरीन उद्यान, बाग दिखाई देता था, जिसकी खूबसूरती मन को शांति देने वाली थी। आराम करने और यात्रा की थकान मिटाने के लिए फिरोज शाह ने अपने भाई से गर्म पानी से स्नान करने को कहा। शमशुद्दीन ने आज्ञा का पालन करते हुए स्नान किया, नए शाही लिबास, कपड़े पहने और दोनों भाई महल के ऊंचे मंच, छत या ऊंचा स्थान पर बैठकर देर तक गहरी बातों में मशगूल रहे। मंच पर बैठे हुए दोनों बादशाहों के सामने शाही दरबारी और मुसाहिब अपने अपने मर्तबे, स्थान के मुताबिक अदब से खड़े थे। बातों के दौरान शाही खान-पान, भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद भी दोनों शाही भाई देर रात तक गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने अपने अपने राज्यों के हालात, प्रबंध, युद्धों और शांति के प्रयासों पर चर्चा की। जब रात बहुत बीत गई तो फिरोज शाह अपने छोटे भाई शमशुद्दीन को आतिथ्य गृह, मेहमान खाना में छोड़कर अपने महल को वापस चला गया। लेकिन जैसे ही शमशुद्दीन अकेला हुआ, उसकी पुरानी पीड़ा और शोक फिर से जाग उठा। वह फिर से शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लेटा रहा। अपने बड़े भाई फिरोज शाह के सामने तो उसने बड़ी हिम्मत से अपना दुख छुपाए रखा था, परंतु अकेलापन मिलते ही वह उसी गहरे दुख के सागर में डूब गया। उसकी पीड़ा इतनी बढ़ गई थी जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। वह एक पल के लिए भी अपनी बेवफा बेगम के कुकर्म को अपने जहन, मन से निकाल नहीं पाता था। वह अक्सर गहरी सांसें भरता, हाय हाय कर उठता और हमेशा ठंडी आहें भरा करता। इस मानसिक कष्ट के कारण उसे रातों को नींद नहीं आती थी, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने और घुलने लगा। उसका रंग पहले से ज्यादा पीला पड़ गया था। फिरोज शाह ने अपने छोटे भाई शमशुद्दीन की यह हालत गौर से देखी। उसने विचार किया कि मैं शमशुद्दीन से इतना प्रेम करता हूं और उसकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखता हूं, फिर भी वह सदैव शोक और उदासी के सागर, शोक सागर में डूबा रहता है। मालूम नहीं कौन सी चिंता उसे खाए जाती है। क्या वह अपने राज्य के प्रबंध को लेकर परेशान है या अपनी बेगम के विरह का दुख उसे सताता है? शायद मैंने उसे यहां बुलाकर बेकार ही शोक और संताप में डाल दिया है। फिरोज शाह को यह उचित लगा कि अब उसे अच्छे से समझा बुझाकर और उत्तम उत्तम भेंट, उपहार, वस्तुएं देकर जल्द ही समरकंद वापस भेज देना चाहिए, ताकि उसका यह गहरा दुख दूर हो सके और वह फिर से सामान्य हो जाए। यह सोचकर उसने हिंदुस्तान देश की बेहद बहुमूल्य और दुर्लभ वस्तुएं और जेवरात शाही थालों में भरकर भेजी। इसके अलावा फिरोज शाह ने शमशुद्दीन का जी बहलाने के लिए तरह तरह के खेल, संगीत, नृत्य और तमाशे करवाए। उसने हर संभव कोशिश की कि उसका भाई खुश हो जाए, परंतु इन सब प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ। शाह शमशुद्दीन की उदासी कम नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गई। उसका दुख अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। यह देखकर फिरोज शाह भी दुखी होने लगा। अपने भाई की लाचार हालत देखकर फिरोज शाह ने एक नया उपाय सोचा। उसने अपने दरबारियों से कहा कि मैंने सुना है कि यहां से 2 दिन की राह के बाद एक बहुत घना और विशाल जंगल है और वहां हर तरह के जानवरों का अच्छा शिकार मिलता है। इसलिए मेरा विचार है कि मैं वहां शिकार खेलने जाऊं। तुम सब भी तैयार होकर मेरे साथ चलो और खास तौर पर शाह शमशुद्दीन से भी शिकार पर चलने को कहो, क्योंकि मेरा विश्वास है कि शिकार के रोमांच में उसका जी लगेगा और उसका परेशान चित्त, मन प्रसन्न होगा। शायद प्रकृति की आजाद हवा में उसका दुख हल्का हो जाए। शाही आज्ञा पाकर दरबारियों ने शमशुद्दीन से विनती की कि वह अपने बड़े भाई के साथ शिकार पर चलें, परंतु शमशुद्दीन, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थका हुआ था, ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं है और मैं इतनी लंबी यात्रा का कष्ट नहीं उठा सकता। इस कारण आप मुझे शिकार पर जाने से माफ करें। फिरोज शाह ने अपने भाई की बात मानी और कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यहीं रहने को जी चाहता है तो रहो, लेकिन मैंने तो तैयारी कर ली है। मैं अब अपने खास सैनिकों, वृत्तियों के साथ शिकार के लिए जाता हूं। फिरोज शाह के जाने के बाद शाह शमशुद्दीन ने अपने आरामगाह, निवास स्थान के तमाम द्वार अंदर से बंद कर लिए। वह एक खिड़की पर जाकर बैठ गया, जहां से शाही महल का विशाल और खूबसूरत उद्यान, बाग दिखाई देता था।
शमशुद्दीन ने कोशिश की कि वह खुशबूदार फूलों, सुवासित पुष्पों और पक्षियों के मीठे कलरव, चहचहाहट से अपना उदास मन बहला सके। महल और बाग की बेहतरीन शोभा और हरियाली से जी बहलाने के बावजूद शमशुद्दीन को अपनी बेवफा पत्नी के दुराचार की कचोट बनी रही। वह कितनी भी कोशिश करता, वह दर्द उसके दिल से निकलता नहीं था। इंतजार करते और खिड़की से बाग को देखते हुए जब शाम ढली, संध्या हुई, तो शमशुद्दीन ने एक अजीब नजारा देखा। उसने देखा कि राजमहल का एक छोटा सा चोर दरवाजा खुला और उसमें से फिरोज शाह की बेगम 20 अन्य खूबसूरत स्त्रियों के साथ चुपके से बाहर निकली। वे सभी बेहद उत्तम वस्त्रों और कीमती अलंकारों, आभूषणों से सजी हुई थीं। उनको पूरा विश्वास था कि बादशाह और सभी दरबारी शिकार पर चले गए हैं, इसलिए वे बेफिक्र होकर बाग के बीच में आ गईं। शाह शमशुद्दीन खिड़की में छुपकर बैठा रहा और देखने लगा कि वे अब क्या करती हैं। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। बाग में आकर दासियों ने वह भारी लब ओ लबादा ओवरकोट जैसा वस्त्र उतार डाला जो पहनकर वे महल से निकली थीं। अब उनकी असली सूरत साफ दिखाई देने लगी। शमशुद्दीन को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि जिन 20 दासियों को उसने स्त्रियां समझा था, उनमें से 10 हबशी अफ्रीकी मूल के मर्द थे। वे मजबूत और काले रंग के थे। उन 10 हबशियों ने अपनी अपनी पसंद की एक एक दासी का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ बादशाह की बेगम ही बगैर किसी मर्द के अकेली रह गई। यह देखकर शाह शमशुद्दीन का दिमाग घूम गया। बेगम, जिसके चेहरे पर किसी तरह का संकोच या डर नहीं था, ने जोर से आवाज दी, मसूद, मसूद। उसकी आवाज सुनते ही एक और जबरदस्त हष्टपुष्ट हबशी युवक, जो शायद पहले से ही बाग में छिपा हुआ था और उसकी आज्ञा का इंतजार कर रहा था, एक ऊंचे वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर तेजी से दौड़ा। उसने आते ही बेगम का हाथ पकड़ लिया। यह नजारा शमशुद्दीन की आंखों को यकीन नहीं दिला रहा था। अब कुल 11 हबशी मर्द थे, जो 10 दासियों और बादशाह की बेगम के साथ थे। इसके बाद जो कुछ उन 11 हबशियों ने 10 दासियों और शाही बेगम के साथ किया, उसका विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि वह अत्यधिक निर्लज्ज और घृणित कार्य था। शमशुद्दीन, जो यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, अवाक और हैरान था। ये सभी आधी रात तक बाग में खुलेआम विहार, अनैतिक आचरण करते रहे। जब सब शारीरिक वासना से शांत हो गए, तो उन्होंने बाग के बीच में बने हुए शाही हौज, स्विमिंग पूल में स्नान किया। स्नान के बाद बेगम और उसके साथ आए 20 स्त्री पुरुष मर्द औरतों ने अपने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से वे महल से बाहर आए थे, उसी से वापस महल में चले गए। बेगम का खास आशिक मसूद भी वहां से रवाना हुआ और बाग की ऊंची दीवार फांदकर बाहर चला गया। महल के अंदर के इस घृणित कांड को देखकर शाह शमशुद्दीन को गहरा आश्चर्य हुआ। उसकी पुरानी पीड़ा और शोक अचानक हल्का होने लगा। उसने अपने मन में सोचा कि मैं तो दुखी हूं ही, लेकिन मेरा बड़ा भाई शाह फिरोज शाह मुझसे भी अधिक दुखी है। यद्यपि वह अत्यंत शक्तिशाली, महान और अकूत वैभवशाली, धनवान है, फिर भी वह अपनी पत्नी के इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है। उसकी यह लाचारी मेरी लाचारी से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब मुझे यह मालूम हो गया है कि यह नीच और अनैतिक कर्म इस संसार में अक्सर ही होता है, तो मैं बेकार ही अपने आप को शोक के सागर में डुबोए दे रहा था। मेरा दुख कोई अनोखा या अकेला दुख नहीं है। यह सोचकर शमशुद्दीन ने अपने दिल की सारी चिंता और उदासी को छोड़ दिया और एक साधारण और शांत रूप से रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी और वह ठीक से खाना नहीं खा पाता था, लेकिन अब उसकी भूख फिर से जाग गई। वह राजसी रसोई से तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मंगाकर खाने लगा। शोक के बादल हटते ही उसने संगीत, नृत्य और अन्य मनोरंजनों का भी आनंद लेना शुरू कर दिया। उसकी पूरी शख्सियत में एक बड़ा बदलाव आ गया था। कुछ दिनों के बाद जब शाह फिरोज शाह शिकार से लौटा, तो शाह शमशुद्दीन ने बड़ी प्रसन्नता और गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। फिरोज शाह को देखकर शमशुद्दीन ने ठंडी सांसें लेने के बदले मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिरोज शाह ने उसे शिकार किए हुए बहुत से जानवरों को दिखाया और कहा कि बड़े अफसोस, खेत की बात है कि तुम शिकार पर नहीं गए। वह जगह बड़े आनंद की थी और तुम्हारा मन वहां जरूर प्रसन्न होता। शमशुद्दीन बादशाह की हर बात का हंसी खुशी उत्तर देता था
और उसके चेहरे पर खुशी की रौनक साफ झलक रही थी। फिरोज शाह ने यह सोचा था कि वापसी पर भी शमशुद्दीन को दुख और शोक में डूबा पाएगा, लेकिन इसके विपरीत उसने उसे अत्यंत प्रसन्न, स्वस्थ और संतुष्ट देखा। यह देखकर उसे बड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही उसे गहरा आश्चर्य भी हुआ। फिरोज शाह ने अपने भाई से कहा, ए भाई, खुदा का लाखों बार शुक्र, धन्यवाद है कि मैंने इतनी कम अवधि में ही तुम्हें प्रसन्न और व्याधि मुक्त, रोग मुक्त देखा। अब मैं तुम्हें एक कसम, सौगंध देकर एक बात पूछता हूं, तुम वह बात जरूर बताना। शमशुद्दीन ने बड़े अदब से कहा कि जो बात भी आप पूछेंगे मैं अवश्य बताऊंगा, क्योंकि आपका हुक्म मेरे लिए सर्वोपरि है। फिरोज शाह ने गहराई से पूछा कि जब तुम अपनी राजधानी समरकंद से यहां आए थे तो मैंने तुम्हें शोक के सागर में डूबा हुआ देखा था। मैंने तुम्हारा मन बहलाने के लिए अनेक उपाय किए, तरह तरह के खेल तमाशे करवाए, लेकिन तुम्हारी उदासी ज्यों की त्यों रही। मैंने बहुत सोचा कि इस गहरे दुख का कारण क्या हो सकता है, किंतु इसके सिवा कोई कारण समझ में नहीं आया कि तुम्हें अपनी बेगम के विरह का दुख है और राज्य के प्रबंध की चिंता है। परंतु अब क्या बात हुई जिससे तुम्हारा दुख और चिंता सब दूर हो गई? तुम्हारी प्रसन्नता का क्या राज है? शाह शमशुद्दीन यह प्रश्न सुनकर एकदम मौन हो गया। उसे अपने भाई का राज बताने में हिचकिचाहट हो रही थी, किंतु जब फिरोज शाह ने बार बार यही प्रश्न पूछा और जोर दिया तो शमशुद्दीन विवश, लाचार होकर बोला, आप मेरे मालिक और बड़े हैं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें बड़ी निर्लज्जता और शर्मनाक बात छिपी है। फिरोज शाह ने कहा कि जब तक तुम मुझे यह ना बताओगे तब तक मुझे चैन ना आएगा। तुम्हारे जीवन की यह अचानक खुशी मेरे लिए एक पहेली बन गई है। शमशुद्दीन ने विवश होकर अपनी बेगम के कुकर्म का विस्तार से वर्णन किया और बताया कि मैं इसी अपमान और धोखे के कारण दुखी रहता था। मेरा मान टूट गया था। फिरोज शाह ने अपने छोटे भाई की दर्दनाक कहानी सुनकर कहा, भैया, यह तो तुमने बड़े आश्चर्य की और असंभव सी बात बताई। तुमने तो बड़ा अच्छा किया कि ऐसी व्यभिचारिणी और बेवफा स्त्री को उसके प्रेमी सहित मार डाला। इस मामले में कोई तुम्हें अन्यायी नहीं कह सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे एक स्त्री को मारने से संतोष ना होता, मैं तो 1000 स्त्रियों को मार डालता। लेकिन अब तुम मुझे यह बताओ कि मेरे शिकार पर बाहर जाने पर यह शोक किस प्रकार दूर हुआ। तुम्हारी खुशी का यह राज मुझे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आया। शमशुद्दीन ने कहा, मुझे यह बात कहते डर लगता है कि ऐसा ना हो कि यह सुनकर आपको मुझसे भी अधिक दुख हो और आपकी मानसिक शांति भंग हो जाए। फिरोज शाह ने जवाब दिया कि भाई, तुमने यह कहकर मेरी उत्कंठा जानने की तीव्र इच्छा और बढ़ा दी है। मुझे अब इसे सुने बगैर चैन ना आएगा, इसलिए यह बात जरूर बताओ। फिरोज शाह के जोर देने पर शमशुद्दीन ने विवश होकर उसे मसूद, 10 हबशी दास और बेगम का सारा घृणित हाल विस्तार से बताया। उसने कहा कि यह घटना मैंने अपनी इन आंखों से देखी है और इसके बाद मैंने यह समझ लिया है कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप छिपा होता है और आदमी को चाहिए कि उनका भरोसा न करे। मुझे यह सारा कांड देखकर अपना दुख छोटा लगने लगा और इसीलिए मैं अब निरोग और प्रसन्न चित्त दिखाई देता हूं। शाह फिरोज शाह ने यह हाल सुना, लेकिन उसे अभी भी अपने भाई के इस भयानक कथन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। वह क्रुद्ध और शंकालु स्वर में बोला कि क्या हमारे देश की सारी बेगम व्यभिचारिणी हैं? मैं तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से यह न देख लूं। हो सकता है कि तुम्हें किसी तरह का भ्रम हुआ हो और तुमने गलत देखा हो। शमशुद्दीन ने कहा, भाई साहब, अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए। हम आप दोनों सेना फौज के साथ शहर से कूच प्रस्थान करके बाहर चले जाएं। दिन भर अपने खेमों में ठहरे और रात को चुपचाप गुप्त तरीके से इसी महल में आ बैठें। फिर निश्चय ही आप वह सारा व्यापार, घटना अपनी आंखों से देख लेंगे जो मैंने आपको बताया है। तब आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। फिरोज शाह ने यह बात तुरंत स्वीकार कर ली। उसने अपने दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार को जाऊंगा। अतः
दूसरे दिन सुबह ही दोनों भाई शिकार के बहाने चले और शहर के बाहर जाकर अपने शाही खेमों में ठहरे। वहां उन्होंने दिन भर काटा। जब रात गहरी हुई तो फिरोज शाह ने अपने वजीर को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। तुम सेना के किसी भी आदमी को यहां से जाने ना देना और पूरी निगरानी रखना। इसके बाद दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में वापस आए। सवेरा होने से पहले ही फिरोज शाह और शमशुद्दीन गुप्त रूप से शाह शमशुद्दीन के महल की उसी खिड़की में आ बैठे जहां से शमशुद्दीन ने पिछली बार सारा घृणित कांड देखा था। दोनों भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सूर्योदय के पूर्व ही महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ ही देर में फिरोज शाह की बेगम अपने उन्हीं स्त्री के वेशधारी हुए हबशियों के साथ वहां से निकलकर बाग में आई। बाग में आते ही बेगम ने वही सब किया जो शमशुद्दीन ने पहले देखा था। उसने तेज आवाज में मसूद को पुकारा और फिर वह सारा नजारा शुरू हो गया जो ना कहने के योग्य है न सुनने के। यह सब अपनी आंखों से देखकर शाह फिरोज शाह के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसका सारा शाही गर्व और मान टूट गया। वह अपने मन में कहने लगा कि हे भगवान, यह कैसा अनर्थ है कि मुझ जैसे महान नृपति राजा की पत्नी ऐसी व्यभिचारिणी हो। मेरा वैभव और शक्ति किसी काम की नहीं रही। उसने शमशुद्दीन से दुखी मन से बोला कि यह अच्छा रहेगा कि हम इस क्षण भंगुर संसार को, जिसमें एक पल आनंद का होता है और दूसरा गहरे दुख का, छोड़ दें। हम अपने देशों और हुकूमतों का परित्याग करके अन्य देशों में शेष जीवन काटें और इस घृणित व्यापार घटना के बारे में किसी से कुछ न कहें। इस दुनिया में रहने से कोई फायदा नहीं है। शाह शमशुद्दीन को शुरुआत में यह बात पसंद नहीं आई कि वे दोनों अपने राज्यों को छोड़कर चले जाएं, लेकिन अपने बड़े भाई फिरोज शाह की अत्यंत दुखी और निराश दशा देखकर उसने इनकार करना ठीक न समझा। उसने फिरोज शाह की बात काटनी मुनासिब नहीं समझी। शमशुद्दीन ने कहा, भाई साहब, मैं आपका अनुचर सेवक हूं और आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह यह कि जब आप किसी भी व्यक्ति को अपने से अधिक इस दुर्भाग्य से पीड़ित देखें तो हम दोनों अपने अपने देशों को लौट आएंगे और अपनी हुकूमत संभालेंगे। फिरोज शाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरा विचार है कि इस संसार में किसी भी मनुष्य को हमारे जैसा गहरा और भयंकर दुख नहीं होगा। हमारा दुख अद्वितीय है। शमशुद्दीन ने जवाब दिया, थोड़ी सी ही यात्रा करने पर आपको इस बात का पता अच्छी तरह से चल जाएगा। संसार बहुत विशाल है। अतः दोनों भाई तैयार हुए और किसी को बिना बताए चुपके से एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर एक ओर को चल दिए। उन्होंने अपने तमाम राजसी वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। दिन भर चलने के बाद जब रात हुई तो वे एक बड़े और घने पेड़ के नीचे लेटकर सो रहे। वे अब एक साधारण मुसाफिर की तरह थे। दूसरे दिन सुबह होते ही वे उस स्थान से भी आगे चले और चलते चलते एक बेहद मनोरम सुंदर वाटिका, छोटा बाग में पहुंचे जो एक बहती हुई नदी के तट पर बनी हुई थी। इस वाटिका की खूबसूरती मन को शांति देने वाली थी। यहां दूर दूर तक घने और बड़े बड़े वृक्ष लगे थे जिनकी ठंडी छाया राही मुसाफिर को सुकून देती थी। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों भाई आराम करने, सुस्ताने लगे और आपस में गुफ्तगू करने लगे। उनकी बातों में अभी भी उनके दुख का साया था। थोड़ी ही देर बीती थी कि अचानक उन्हें एक भयानक और जोरदार शब्द सुनाई दिया। वह शब्द इतना भयंकर था कि दोनों भाई अत्यंत भयभीत हुए और कांपने लगे। उनका सारा चैन छिन गया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि नदी के जल में बीचों बीच एक दरार सी हुई और उसमें से एक काला और विशाल खंभा निकलने लगा। वह इतना ऊंचा हो गया कि उसका ऊपरी भाग आकाश के बादलों में लुप्त हो गया। यह अविश्वसनीय और भयंकर कांड देखकर दोनों भाई और भी ज्यादा भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उसकी घनी डालियों और पत्तों में छुपकर बैठने का फैसला किया। वृक्ष की सुरक्षित डालियों पर छुपकर बैठे हुए दोनों भाइयों ने देखा कि वह काला खंभा धीरे धीरे नदी के तट की ओर बढ़ने लगा। तट पर आकर उस खंभे ने एक महाभयानक और विशाल दैत्य के रूप में परिवर्तित होने का रूप लिया। उसका रूप इतना भयंकर था कि उसे देखकर दोनों भाई और भी घबराए और डर के मारे एक और ऊंची डाल पर जा बैठे।
जब दैत्य नदी तट पर पूरी तरह से आ गया तो दोनों ने देखा कि उसके सिर पर एक शीशे कांच का बड़ा और मजबूत संदूक रखा हुआ है, जिसमें पीतल के 4 बड़े ताले लगे थे। यह संदूक किसी खजाने से कम नहीं लग रहा था। दैत्य ने नदी तट पर आकर अपने सिर से वह संदूक उतारा और उसी वृक्ष के नीचे रख दिया जहां दोनों भाई छुपे हुए थे। फिर उसने अपनी कमर से लटकती हुई 4 चाबियों से संदूक के चारों ताले एक एक करके खोले। जब संदूक खुला तो उसमें से एक अति सुंदर स्त्री बाहर निकली, जो उत्तम उत्तम वस्त्रों और अमूल्य आभूषणों से सजी हुई थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। दैत्य ने उस स्त्री को बड़े प्रेम और मोहब्बत की दृष्टि से देखा और कहा, प्रिय, तू सुंदरता में बेमिसाल, अनुपम है। बहुत दिन हो गए जब मैं तुझे तेरे विवाह की रात को उड़ा लाया था। इस सारे काल में तू बड़ी निष्कलंक, पवित्र और मेरे प्रति वफादार रही है। मुझे इस समय बड़ी जोरदार नींद आ रही है, इसलिए मैं तेरे निकट सोना चाहता हूं। यह कहकर वह महाभयानक आकृति वाला विशाल दैत्य उस सुंदर स्त्री की जंघा पर सिर रखकर सो गया। दैत्य का शरीर इतना विशाल था कि उसके पांव नदी के जल को छू रहे थे। सोते समय उसकी सांस का स्वर ऐसा हो रहा था जैसे आकाश में बादल गरज रहे हों। सारा वातावरण उस भयंकर ध्वनि से कंपायमान रहा था। दैत्य के सोने के बाद एक बार संयोग से जब स्त्री ने ऊपर की ओर देखा तो उसे पत्तों में छुपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए। वह तुरंत समझ गई कि ये इंसान है। उसने दोनों को नीचे उतरने का इशारा किया। स्त्री के इशारे और उसके उद्देश्य को समझकर दोनों भाइयों का डर और भी बढ़ गया। वे दैत्य के डर से इशारे ही से उससे विनती करने लगे कि उन्हें पेड़ पर ही छुपा रहने दिया जाए। वे किसी भी कीमत पर नीचे उतरना नहीं चाहते थे। स्त्री ने यह सब देखा और धीरे से दैत्य का सिर अपनी गोद से उतारकर पृथ्वी पर रख दिया। वह उठकर उनको धैर्य देते हुए बोली कि कोई डर की बात नहीं है, तुम नीचे उतर आओ और मेरे पास बैठो। उसने यह भी धमकी दी कि अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो मैं इस दैत्य को जगा दूंगी और वह तुम दोनों को समाप्त कर देगा। स्त्री की धमकी सुनकर वे दोनों भाई बहुत डरे। दैत्य के क्रोध का ख्याल करके वे चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आए। वह सुंदर स्त्री मुस्कुराती हुई दोनों का हाथ पकड़कर एक दूसरे वृक्ष के नीचे ले गई। वहां पहुंचकर उसने उनसे अपने साथ संभोग करने को कहा। पहले तो उन दोनों भाइयों ने इनकार किया क्योंकि वे डरे हुए थे और उनके मन में यह अनैतिक कार्य करने की इच्छा नहीं थी, किंतु फिर उसकी कड़ी धमकी से डरकर वे विवश हो गए और जैसा वह चाहती थी उन्होंने उसके साथ वैसा ही किया। यह कार्य समाप्त होने के बाद स्त्री ने उनसे उनकी एक एक अंगूठी मांग ली। दोनों ने बिना किसी सवाल के उसे अपनी अपनी अंगूठियां दे दीं। फिर उसने एक छोटी सी संदूकची डिब्बी निकाली और उनसे पूछा कि क्या तुम जानते हो इसमें क्या है और यह किस लिए है? उन्होंने आश्चर्य से कहा कि हमें नहीं मालूम, तुम ही बताओ कि इसमें क्या है। उस सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें उन लोगों की निशानियां, अंगूठियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध कर चुके हैं। उस सुंदरी ने संदूकची खोली और कहा कि इसमें पहले से ही 98 अंगूठियां थीं और तुम्हारी 2 अंगूठियां मिलने से अब इनकी संख्या 100 हो गई है। इस दैत्य की इतनी सख्त निगरानी और कड़ी देखभाल के बावजूद भी मैंने 100 बार ऐसी मनमानी की है। यह दुराचारी दैत्य मुझ पर इतना आसक्त, मोहित है कि मुझे एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करता और बड़ी देखभाल के साथ मुझे इस शीशे के संदूक में छुपाकर समुद्र की तलहटी में रखता है। लेकिन उसकी सारी चालाकी, ताकत और रक्षा प्रबंध पर भी मैं जो चाहती हूं वह करती हूं और इस बेचारे का सारा प्रबंध बेकार हो जाता है। यह दुर्भाग्य इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब तुम मेरे हाल से यह समझ लो कि स्त्री जब कामासक्त, कामोत्तेजित होती है तो कोई भी ताकत उसे दुष्कर्म से रोक नहीं सकती। उसका मन ही उसका नियंता होता है। इसके बाद वह उनकी अंगूठियां लेकर अपनी जगह आई। उसने दैत्य का सिर फिर अपनी गोद में रख लिया और इन दोनों भाइयों को संकेत किया कि चले जाओ। दैत्य के डर से और स्त्री की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों भाई वहां से चल दिए। जब वे बहुत दूर निकल गए तो शाह शमशुद्दीन ने अपने बड़े भाई फिरोज शाह से कहा, देखिए ए भाई, इतनी सुरक्षा, इतनी ताकत और कड़े प्रबंध पर भी यह स्त्री अपने मन की अभिलाषा, इच्छा पूरी कर रही है। यह भी देखिए
कि दैत्य को उस पर कितना विश्वास है और वह उसकी निष्कलंकता, पवित्रता की कैसी प्रशंसा कर रहा था। उसका अंधा विश्वास ही उसका दुख है। अब आप ही न्यायपूर्वक बताएं कि इस बेचारे दैत्य पर हम लोगों से अधिक दुर्भाग्य है या नहीं। इसका दुख हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा है। जो बात हम ढूंढने निकले थे वह हमें मिल गई है। अब हमें चाहिए कि अपने अपने देशों को चलें और भविष्य में किसी स्त्री से विवाह ना करें, क्योंकि शायद ही कोई स्त्री निष्पाप, पवित्र हो और उसकी वफादार हो। शमशुद्दीन की बात सुनकर फिरोज शाह को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि दुनिया में और भी लोग हैं जो उससे ज्यादा दुखी हैं। उसने अपने छोटे भाई के कहने के अनुसार ही काम किया और वहां से दोनों फिरोज शाह की राजधानी को वापस चल दिए। 3 रातों के बाद वे अपनी सेनाओं में पहुंचे। फिरोज शाह ने आगे शिकार पर ना जाना चाहा और सीधे राजधानी को वापस आ गया। महल में जाकर फिरोज शाह ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि वह बेगम को लेकर जाए और उसे मृत्युदंड दे। राजा की आज्ञा का पालन करना मंत्री का फर्ज था। मंत्री ने बादशाह की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। फिर फिरोज शाह ने क्रोध में आकर उन 10 व्यभिचारिणी दासियों को भी अपने हाथ से मार डाला। इस भयंकर हत्याकांड के बाद फिरोज शाह ने गहराई से सोचा कि कोई ऐसा उपाय करूं कि विवाह के बाद मेरी बेगम को दुष्कर्म का अवसर ही न मिल सके। अतः उसने यह भयानक निर्णय लिया कि वह रात को विवाह करे और सवेरे ही बेगम को मरवा दे। इस कठोर निर्णय के बाद उसने अपने छोटे भाई शाह शमशुद्दीन को विदा किया। शमशुद्दीन फिरोज शाह की दी हुई अमूल्य भेंटों को लेकर अपनी सेना के साथ समरकंद चला गया। शमशुद्दीन के जाने के बाद फिरोज शाह ने अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि वह विवाह हेतु किसी सामंत जागीरदार की बेटी को लाए। प्रधानमंत्री ने एक अमीर की बेटी लाकर खड़ी की। फिरोज शाह ने उससे विवाह किया और रात भर उसके साथ बिताकर सुबह मंत्री को आज्ञा दी कि इसे लेकर जाओ और मार डालो, और रात के लिए फिर किसी दूसरे सरदार की सुंदरी बेटी मेरे विवाह के लिए ले आना। मंत्री ने दुख के साथ उस बेगम को मार डाला और शाम को एक और अमीर की बेटी ले आया और दूसरे दिन उसे भी लेकर मार डाला। इसी प्रकार फिरोज शाह ने सैकड़ों अमीरों और सरदारों की बेटियों से विवाह किया और दूसरी सुबह उन्हें मरवा डाला। अब सामान्य नागरिकों की बेटियों की बारी आई और इस जघन्य, भयानक अन्याय की बात सब जगह फैल गई। सारे नगर में शोक, संताप और रोने की आवाजें उठने लगीं। कहीं पिता अपनी पुत्री की मृत्यु पर 8-8 आंसू रोता था, कहीं लड़की की माता पछाड़े खाती थी। जो कन्याएं अभी तक बच रही थीं, उनके माता पिता और सगे संबंधी अत्यंत दुखी रहते थे। कई लोग अपनी बेटियों को लेकर देश छोड़ गए और अन्य देशों में जा बसे। वहां के मंत्री, प्रधानमंत्री की 2 कुंवारी बेटियां थीं। बड़ी का नाम शहरजाद और छोटी का नाम दुनियाजाद था। शहरजाद अपनी बहन और सहेलियों से अधिक तीक्ष्ण बुद्धि और होशियार थी। वह जो बात भी सुनती या किसी पुस्तक में देखती, उसे कभी नहीं भूलती थी। वार्तालाप के गुण में भी वह प्रवीण थी। उसे बहुत प्राचीन मनीषियों, विद्वानों की आख्यायिकाएं, कहानियां और कविताएं जुबानी याद थीं और वह स्वयं गद्य और पद्य रचना में निपुण थी। इन सारे गुणों के अतिरिक्त उसमें अद्वितीय सौंदर्य भी था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। मंत्री ने कहा, बेटी, यदि तेरी बात मानने योग्य होगी तो मैं अवश्य मानूंगा। शहरजाद ने कहा कि मेरा निश्चय है कि मैं बादशाह को इस अन्याय से रोकूं जो वह कर रहा है, और जो कन्याएं अभी बची हैं उनके माता पिता को चिंता मुक्त कर दूं। मंत्री ने कहा, बेटी, तुम यह हत्याकांड किस प्रकार रोक सकती हो? तुम्हारे पास कौन सा उपाय ऐसा हो सकता है जिससे यह अन्याय बंद हो? शहरजाद बोली, यह आपके हाथ में है। मैं आपको अपनी कसम, सौगंध देकर कहती हूं कि मेरा विवाह बादशाह के साथ कर दीजिए। मंत्री यह सुनकर कांपने लगा और बोला, बेटी, तू पागल हो गई है क्या, जो ऐसी वाहियात, बेतुकी बातें कर रही है? क्या तुझे बादशाह के कठोर प्रण का पता नहीं है? तू सोच समझकर बात किया कर। तू किस तरह बादशाह को इस अत्याचार से रोक सकेगी? बेकार ही अपनी जान गंवाएगी। शहरजाद ने कहा, मैं बादशाह के प्रण को भली भांति जानती हूं, परंतु अपने इस विचार को किसी प्रकार न छोड़ूंगी।
यदि मैं अन्य कन्याओं की भांति मारी गई तो इस असार सारहीन संसार से मुक्ति पा जाऊंगी, और अगर मैंने बादशाह को इस अत्याचार से मुक्त कर दिया तो अपने नगर निवासियों का बड़ा हित कर सकूंगी। मंत्री ने कहा, मैं किसी प्रकार तेरी यह इच्छा स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुझे जानते बूझते ऐसी विकट परिस्थिति में कैसे डाल सकता हूं। अजीब सी बात है कि तू मुझसे कहती है कि मेरी मौत का सामान कर दो। कौन सा पिता ऐसा होगा जो अपनी प्यारी संतान के लिए ऐसा करने का सोच भी सकेगा। तुझे चाहे अपने प्राण प्यारे ना हो, लेकिन मुझसे यह नहीं हो सकता कि तेरे खून से हाथ रंगूं। शहरजाद फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही और विवाह की प्रार्थी रही। मंत्री ने कहा, तू बेकार ही मुझे गुस्सा दिला रही है। आखिर क्यों तू मरना चाहती है? क्यों अपने प्राणों से इतनी रुष्ट नाराज है? सुन ले, जो भी व्यक्ति किसी काम को बगैर सोच विचार के करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। मुझे भय है कि तेरी दशा उस गड्ढे की तरह ना हो जाए जो सुख से रहता था किंतु मूर्खता के कारण दुख में पड़ा। शहरजाद ने कहा, यह कहानी मुझे बताइए। वजीर ने अपनी नेक बेटी शहरजाद को इस खूंखार खूनी शादी से रोकने की आखिरी कोशिश में आह भरते हुए वह दास्तान शुरू की जो बेगैरत बिना समझदारी के काम करने के अंजाम परिणाम को बयां करती थी। उसने कहा, ऐ मेरी रोशन कल्ब, उज्ज्वल हृदय वाली बेटी, मैं तुझे नसीहत देता हूं कि इंसान को कभी भी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, खासकर जब मौत सामने खड़ी हो। यह दास्तान सादिक सच है कि एक किसान के पास दो जानवर थे, एक बैल और एक गधा। बैल दिन भर हल खींचता और सख्त मेहनत करता, जिसके चलते वह शाम को थक जाता। गधा आराम से रहता, उसे सिर्फ कभी कभार सफर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक शाम बैल ने गधे से अपनी तकलीफ बयां की और कहा कि वह इस सख्त काम से परेशान हो गया है। गधे ने, जो आराम और फुर्सत अवकाश में था, होशियारी दिखाते हुए बैल को एक राय दी। उसने कहा कि तुम कल सुबह बीमार होने का ढोंग करो, जमीन पर पड़े रहो और खाना मत खाओ ताकि तुम्हें काम पर न जाना पड़े। बैल को यह राय पसंद आई। वह अगली सुबह बीमार होने का नाटकीय प्रदर्शन करने लगा, जिससे किसान परेशान हो गया। किसान ने अपने नौकर को आज्ञा दी कि वह बैल के बदले गधे को हल में जोत दे। गधे को यह राय देना भारी पड़ा, क्योंकि अब उसे भी बैल की तरह सख्त मेहनत करनी पड़ी। वह पूरी तरह से थक गया। शाम को जब वह वापस आया तो बैल ने गधे का हालचाल पूछा और उसकी चाल देखकर मुस्कुराया। गधे की मूर्खता और शहरजाद का दृढ़ निश्चय वजीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ऐ शहरजाद, जब गधे ने बैल को आराम करते और मुस्कुराते देखा तो उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर मैंने यह सलाह न दी होती तो आज मैं आराम से होता। बैल ने फिर से पूछा कि आगे क्या करना चाहिए, तो गधे ने गहरी चिंता में जवाब दिया, अब तुम कल ठीक होने का ढोंग करो और फौरन काम पर जाओ। मैंने आज किसान को कहते सुना है कि अगर बैल जल्द ठीक न हुआ तो वह उसे कसाई को बेच देगा। यह झूठा खतरा बताकर गधे ने किसी तरह बैल को डराया ताकि उसे फिर से हल न खींचना पड़े। बैल अपनी जान के डर से अगले दिन पूरी ताकत से काम पर लग गया और गधा दोबारा आराम से रहने लगा। मेरी अजीज बेटी, यह कहानी तुम्हारे लिए है। तुम क्यों उस गधे की तरह खुद को खतरे में डालना चाहती हो जब तुम आराम से हो? तुम बादशाह को बचाने की कोशिश में निश्चित ही अपनी जान गंवा बैठोगी। वजीर ने रोते हुए कहा, यह क्रूर बादशाह हर सुहागन को अगली सुबह कत्ल कर देता है। मैं तुम्हारे इल्म, ज्ञान और हुनर कला की इज्जत करता हूं, मगर यह खेल बहुत खतरनाक है। शहरजाद ने अपने पिता के आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, अब्बा जान, आपका डर सही है, परंतु मेरा निर्णय अटल है। मैं जानती हूं कि अगर मैं न गई तो किसी और को मरना पड़ेगा। अगर मैं मर भी गई तो यह जान एक नेक मकसद उद्देश्य के लिए कुर्बान होगी। अगर मैं सफल हुई तो पूरे मुल्क को इस आतंक से मुक्ति दिलाऊंगी। या तो मैं कामयाब होंगी या फिर शहीद। मंत्री अपनी लाडली बेटी के इस अटल इरादे के सामने हार मान गया। शहरजाद की अंतिम तैयारी और विवाह वजीर को अपनी बेटी की बात मानने के सिवा कोई और रास्ता नजर न आया। उसने भारी मन और गीली आंखों से आखिरकार शहरजाद का विवाह शाह फिरोज शाह के साथ करने की तैयारी शुरू कर दी।
उसने अपने आंसू छुपाए और खुद को शाही रिवाज के लिए मजबूत किया। शहरजाद बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरी अपने कदम मौत की ओर बढ़ाने को तैयार थी। उसने अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को अपने पास बुलाया और उसे अपने गुप्त मकसद योजना के बारे में बताया। उसने दुनियाजाद से कहा, जब मेरा निकाह विवाह हो जाए और बादशाह मेरे पास आए तो तुम आधी रात को मेरे कमरे में आना। तुम मुझे एक अंतिम बार कहानी सुनाने की जिद करना। मैं बादशाह से इजाजत अनुमति लूंगी और फिर कहानी शुरू करूंगी। तुम्हारे आने का समय और मेरा कहानी सुनाना जरूरी है। दुनियाजाद अपनी बहन की इस साहसी योजना से सहमी, लेकिन असरदार तरीके से उसका साथ देने को तैयार हो गई। वजीर शहरजाद को शाही महल में लेकर गया। शहरजाद ने शाही लिबास पहना और आभूषणों से सजकर फिरोज शाह के सामने खड़ी हुई। बादशाह ने उसे देखा तो उसके अद्वितीय हुस्न, सौंदर्य और रोशन दिमाग से थोड़ा प्रभावित हुआ। रात के समय निकाह की रस्में पूरी हुईं। फिरोज शाह के दिमाग में सिर्फ यह बात थी कि कल सुबह इसे मरवा देना है, लेकिन शहरजाद का दिमाग एक विशाल योजना में मशगूल व्यस्त था। जैसे ही वे दोनों एक कमरे में अकेले हुए, शहरजाद ने बादशाह से अदब से कहा कि क्या वह अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को अंतिम बार विदा कहने के लिए बुला सकती है। कहानी की शुरुआत और रात का थमना फिरोज शाह, जो अपनी जल्द होने वाली नींद में खोना चाहता था, शुरुआत में झुंझलाया, मगर शहरजाद की विनम्र और मधुर गुजारिश को टाल न सका। उसने उसे इजाजत दे दी। कुछ ही देर में दुनियाजाद वहां आई और अपनी बहन के गले लगकर रोने लगी। शहरजाद ने उसे तसल्ली दी और कुछ देर बाद दुनियाजाद ने अपनी योजना के मुताबिक बादशाह की ओर देखते हुए शहरजाद से कहा, ए अजीज बहन, यह मेरी अंतिम रात है जब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। खुदा के लिए आज रात मुझे एक रोचक कहानी सुना दे। तुम तो 1000 दास्तानों की खान हो। बादशाह, जो अपनी बेगमों को अगली सुबह कत्ल कर देता था, यह अंतिम इच्छा सुनकर उसे अजीब लगा, लेकिन उसने कहानी सुनाने की इजाजत दे दी। शहरजाद ने तुरंत कहानी शुरू की। उसने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए एक ऐसी रोचक और कौतूहलपूर्ण दास्तान शुरू की जिसकी बातें अजीब और अनोखी थीं। फिरोज शाह, जो सोना चाहता था, कहानी की रोचकता में फंस गया। शहरजाद ने कहानियों के जाल को इस तरीके से बुना कि वह मुख्य कहानी के भीतर कई छोटी छोटी कहानियां शामिल करती गई, जिनका हर सिरा किसी और नई कहानी से जुड़ता था। वह पूरी रात कहानी सुनाती रही। सुबह का पर्दा और बादशाह की उत्सुकता। शहरजाद पूरी रात बादशाह और अपनी बहन को कहानी सुनाती रही। उसकी आवाज इतनी मधुर और उसकी बयानगी, वर्णन शैली इतनी उत्कृष्ट थी कि बादशाह फिरोज शाह एक पल के लिए भी अपनी पलकें झपका न सका। उसका क्रूर संकल्प भी कहानी के जादू में कहीं लुप्त हो गया। वह पूरी तरह से कहानी के आखिरी सिरे को जानने को उत्सुक था। जब कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंची तो शहरजाद ने देखा कि पूरब की दिशा में सुबह का पहला पर्दा उठ रहा है और दिन का उजाला कमरे में आ रहा है। वह जानबूझकर कहानी को एक ऐसी जगह पर रोक दिया जहां आगे क्या होगा यह जानना अति आवश्यक था। शहरजाद ने अदब से कहा, ए जहां पनाह बादशाह, माफ कीजिएगा, अब रात खत्म हो गई है और सुबह हो गई है। अब मुझे चुप होना पड़ेगा। फिरोज शाह, कहानी का आखिरी हिस्सा जानने के लिए बेताब, गुस्से के बदले उत्सुकता से भर गया। उसने अपने मन में सोचा कि इसकी कहानी तो वाकई बड़ी रोचक है। अगर मैंने इसे अभी मार दिया तो मैं इस कहानी का अंजाम कभी जान नहीं पाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं इसकी जान बख्श माफ दूं और अगली रात इस कहानी को पूरा सुनूं। फिरोज शाह ने अपनी आदत के खिलाफ शहरजाद को कत्ल न करने का फैसला किया। उसने शहरजाद से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज की रात के लिए छोड़ता हूं, लेकिन अगली रात तुम्हें यह कहानी पूरी करनी होगी। इस तरह शहरजाद ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी पहली रात जीत ली और खुद को मौत के मुंह से बचा लिया।